हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जीके की सीरीज में हम एक और अद्भुत वीडियो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, आपके लिए आज हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। जी हां दोस्तों, जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलप्रपात का नाम या वो किस नदी पर स्थित है यह पूछा जा सकता है, और वो किस राज्य में स्थित है यह सवाल भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और हम आपको आज बताने वाले हैं प्रमुख जलप्रपात। तो आखिर जलप्रपात होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा स्टार्ट करते जलप्रपातों को आपको बताना। और इन जलप्रपात को पढ़ने के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम में जो आपका प्री का पेपर है, वहां के लिए फैक्चुअल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और बाकी वनडे जितने भी एग्जाम हैं वहां पर तो इसमें से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं अगर यहां से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हमारा जलप्रपात। जलप्रपात को पहले तो आप ये समझ लीजिए हम वाटरफॉल भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जलप्रपात को ही हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, झरना भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, झरना भी कह देते हैं। एक बात और समझनी है आपको कि आखिर ये जलप्रपात होता क्या है। तो इमेजिनेशन कीजिए कि जब किसी ऊंचे क्षेत्र पर, मतलब मान लीजिए कि कोई हाइट वाला क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, और एक नीचे समतल धरातल है, तो ऊंचे वाले क्षेत्र से अगर कोई पानी की जलधारा गिर रही है तो वो वाटरफॉल कहलाएगी। चाहे फिर वो पहाड़ी क्षेत्र से गिर रही हो और चाहे वो जमीनी स्तर से थोड़ा सा ऊंचा स्तर है वहां से वो पानी गिर रहा है, वो क्या कहलाता है, वो वाटरफॉल कहलाता है हमारा, या फिर जलप्रपात कहलाता है। तो किसी पहाड़ी या ऊंचे स्थान से जलधारा नीचे भूभाग पर गिरती है तो उसे जलप्रपात या झरना कहते हैं। इसी को हम वाटरफॉल्स भी कहते हैं। इसके बाद जानने के बाद आपको 3-4 फायदे और भी होंगे। पहला फायदा तो आपके एग्जाम में होने ही वाला है। दूसरा, आपके जीवन में थोड़ा सा और फायदा हो जाएगा कि कभी आप घूमने जाएंगे किसी क्षेत्र में तो आपको उस झरने का आनंद भी लेना होगा, तो आपको वो भी जानकारी यहां से मिलेगी। एक और अन्य जानकारी या अन्य आपका फायदा ये कि यहां पर आपको कुछ प्रमुख छोटी छोटी नदियां जिनको आप इग्नोर कर देते हो, तो वो नदियां भी यहां से आपकी कवर हो जाएंगी, उनके राज्य कवर हो जाएंगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां तो आप पढ़ लेते हैं, छोटी नदियों को थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेता है। तो चलिए आज बात करते हैं प्रमुख जलप्रपातों की। ये किस नदी के हिस्से हैं या किस नदी से इनकी धारा निकल रही है, और दूसरा हमारा किस राज्य में ये हमारे स्थित हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कुंचिकल। कुंचिकल जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पॉइंट टू बी नोटेड के सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या नाम है, कुंचिकुल। आपको याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा। आप मुझे बताइए विश्व का, कमेंट बॉक्स के अंतर्गत, कि विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कहां स्थित है, उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट जरूर करें। तो चलिए, हमारा कुंचिकल जो जलप्रपात है वो कहां पर है, वो कर्नाटक के अंदर है, और ये विरहा नदी है। कौन सी नदी, विरहा नदी के ऊपर स्थित है, या फिर इसी का एक भाग है हमारा, और कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करेंगे हमारा क्या, चुलिया जलप्रपात। जी हां, चुलिया जलप्रपात जो है हमारा कहां, किस नदी पर है, चंबल नदी, और कौन से राज्य में, तो राजस्थान राज्य में हमारा प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण दक्षिण का जो जलप्रपात है वो आपको याद रखना है, वो क्या है, जोग जलप्रपात। इसको गरोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, दो नाम है इसके, और ये हमारा शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आपका शिव समुद्रम, पॉइंट टू बी नोटेड, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये किस नदी पर, कावेरी नदी पर है। कहां पर, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात कहां पर है, तो ये हमारा घटप्रभा नदी से निकलता है और कर्नाटक में स्थित है। एक है आपका क्या, मेकेदातु। जी हां, मेकेदातु जो आपका जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है, और ये भी हमारा कर्नाटक में स्थित है।
तो कर्नाटक में आप देख रहे हैं कितने जलप्रपात हैं, एक इधर भी है आपका, तो 1 2 3 4 5, ये 5 जलप्रपात तो कर्नाटक में यहीं पर प्राप्त हो रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा क्या पायकरा जलप्रपात, ये पायकरा नदी के ऊपर ही स्थित है और तमिलनाडु राज्य के अंदर ये प्राप्त होगा आपको। एक आप देखेंगे तो होगेनकल, जी हां, होगेनकल जो जलप्रपात है वो आपका कावेरी नदी पर है और ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करें तो बट्टपराई, जी हां, बट्टपराई जलप्रपात जो है वो कहां पर है आपका पाडियार नदी के ऊपर और कहां पर तमिलनाडु में स्थित है। ये भी एक और आपको देखने की जरूरत है जलप्रपात, महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम क्या है आपका बरेही पानी, जी हां, बरेही पानी जो जलप्रपात है वो आपका बुद्धा बंगल नदी पर स्थित है जो कि उड़ीसा में है। जी हां, आगे बात करेंगे तो आपका ये इंपॉर्टेंट सवाल, जी हां, यहां से पूछा जाता है, तो जो आपका जोरंडा जो जलप्रपात है वो कहां पर है आपका, ये भी बुद्धा बंगल नदी पर स्थित है और ये भी आपका उड़ीसा में प्राप्त होता है। एक और महत्वपूर्ण दुदुमा जो जलप्रपात है वो आपका मंचकुंड नदी पर है और कहां पर उड़ीसा के अंदर ये भी प्राप्त होता है। तो ये कुछ प्रमुख जलप्रपात आपको याद करने हैं क्योंकि ये फैक्ट के रूप में आपको पूछे जाते हैं, इसी को आप जीके के रूप में भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं चित्रकूट, ये जो जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर, ये हमारा इंद्रावती नदी पर या इंद्रावती नदी पर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। एक और आपका क्या तीरथगढ़ जलप्रपात, ये कहां पर है आपका, ये आपका मुनबहार, जी हां, मुनगबहार में स्थित है, सॉरी मुनगबहार नदी पर और छत्तीसगढ़ में ये आपका मिलेगा। कहां मिलेगा आपका ये मुनगबहार नदी पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्राप्त होगा। एक है और आपका रजरप्पा, जी हां, रजरप्पा ये आपका दामोदर नदी पर स्थित है और ये आपका झारखंड में आपको प्राप्त मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट जलप्रपात याद रखिएगा क्या आपका हुंड्रू जलप्रपात, ये कहां पर है स्वर्णरेखा नदी पर, कहां पर स्वर्णरेखा नदी कहां पर है झारखंड। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल आता है। एक और इंपॉर्टेंट क्या धुआंधार जलप्रपात, पूछा गया सवाल, धुआंधार जलप्रपात कहां पर, नदी जल कौन सा हमारा नर्मदा और कहां पर मध्य प्रदेश के अंदर। एक और आपका कपिल धारा, ये आपके कपिल मुनि के नाम पर ही इनका कपिल धारा जलप्रपात नाम रखा गया। कपिल मुनि हैं आपके, जब आप दर्शन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए ये नर्मदा नदी से निकलता है और आपका कहां पर है मध्य प्रदेश में। एक आपका पूछे जाने वाला सवाल येन्ना जलप्रपात कहां पर, कृष्णा नदी और आपका राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। एक है आपका क्या बजराई जलप्रपात, ये आपका उरमोदी नदी पर स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। इंपॉर्टेंट, जी हां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा के अंदर स्थित है। गोवा में जब जाओगे ना, गोवा वाले बीच पर, तो वहां जाके देख लेना फोटो खींच के इसके पास, ठीक है ना, धुआंधार जलप्रपात। एक और देखिएगा जरा हमारा क्या सशस्त्र धारा, जी हां, सशस्त्र धारा जलप्रपात जो है वो कहां पर है कालीगढ़ और उत्तराखंड के अंदर ये आपका मिलेगा। तो इसको भी आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं। एक और है आपका इंपॉर्टेंट जलप्रपात एलिफेंटा। भाई एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन एलिफेंटा की गुफाओं को नहीं देखना है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र में पड़ती हैं, लेकिन आपको देखना है क्या एलिफेंटा क्या, एलिफेंटा ये आपका जलप्रपात है, लेकिन कहां पर, ये शिलोंग के पास में है। शिलोंग मतलब मेघालय की राजधानी, तो ये मेघालय में स्थित है। एक और है आपका क्या नोकलिकाई, ये जलप्रपात कहां पर है चेरापूंजी के पास में स्थित है और कहां पर मेघालय के अंदर, ये इसी का क्षेत्र है। आई होप आपके प्रमुख जलप्रपात समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके आए यार। कमेंट नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या चीज आपको पढ़ाई जाए और क्या नहीं पढ़ाई जाए। तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अगर आप कमेंट करके सजेस्ट करेंगे कि सर एक बार एक स्टैटिक जीके इसके ऊपर लेके आ जाइए, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा उसका, कि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये करवाने की जरूरत है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम आपको कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।